हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। प्रश्नावली 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड नंबर बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसको ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो हम सेकंड नंबर अब बताएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमारा सेकंड नंबर पूछ रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार कुछ लिख भी लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रफ कार्य कुछ कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमने चित्र बना लिया। मान लीजिए हमने ये पेंसिल का चित्र बना लिया। ये हमारी पेंसिल है और ये हमारा क्या है, कलम है। तो कलम इस प्रकार से हम बना लेते हैं इसको। तो अब हम इसमें बता रहे हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है x रुपये है और कलम का जो मूल्य होगा हमारा y रुपये है, यानी एक कलम का मूल्य y रुपये। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, यानी कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x, कितने कलम, 7 कलम, यानी 7y कितने रुपए में है, 50 रुपये। या हम यहाँ 50 लिखेंगे इस प्रकार से। ये हमारा समीकरण हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम सेकंड किस प्रकार बना लेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, यानी कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल, कितने कलम, 5 कलम, यानी 5y, कितने रुपया है मूल्य इसका, 46 रुपये है। ये हमारा समीकरण सेकंड बन जाएगा। इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब हम यहाँ पर हमारा जो प्रथम शर्त क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त। हमारे पास जो प्रथम शर्त इस प्रकार से है, क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त हमारा क्या था, 7x प्लस 5y बराबर क्या है, 46। ये हमारा समीकरण सेकेंड था। तो अब इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। हमारा जो है इसमें जैसा कि पूछा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमारा ये रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया। अब इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, ग्राफ पेपर में इसको चित्र भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण हम फर्स्ट को हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से। तो इस समीकरण को हल करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 5x बराबर ये 7y प्लस का, इसको पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 7y। और क्या लिखेंगे इसको, x बराबर 50 माइनस 7y, और यहाँ पर ये गुणे में 5 है, ये आएगा बटे में। चलिए इस जगह पर हमको अब संख्याओं को सोचना होगा। इस प्रकार से हम इसको पहले लिख लेंगे। ये हमारा x हो जाएगा और इस जगह पर हम लिख सकते हैं y। अब हम यहाँ पर संख्याएं सोचेंगे। अपने y के स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम इस जगह पर लेते हैं 0। तो क्या होता है, तो यदि हम इस जगह पर 0 रखते हैं तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। इस जगह पर 50 माइनस
7 गुणे यहाँ 0 करेंगे, बटे में क्या लिखेंगे यहाँ 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस 7 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 बटे 5। 5 से इसको काटिए, 5 10 में क्या होता है 50 यानी 10 आ गया। हमने रखा क्या था y के स्थान में 0, और x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ 10, यहाँ लिख दीजिए 10। इसी प्रकार अब हम दूसरी कोई संख्या यहाँ पर सोचेंगे। चलिए लिखते हैं, इस जगह पर सोचना होता है, हमें लिखना होगा यहाँ पर x बराबर क्या है आगे 50 माइनस 7 y के स्थान पर हमको कुछ सोचना है। यदि अब की बार हम इसको 5 सोचते हैं तो क्या होता है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर मतलब रखने का है हमको इस जगह पर, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। बटे में हमारे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 5। हमने क्या किया, इस y के स्थान में अब की बार हमने 5 रखा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 माइनस 7 का गुणा 5 में कराइए 35 आएगा, बटे यहाँ पर आ जाएगा 5। चलिए इसको घटाते हैं, कितना आएगा हमारा क्वेश्चन में। तो इसको जैसे ही हम घटा लेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। इधर 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, बटे क्या लिखेंगे हम यहाँ 5, 5 दिया 15, यानी हमें कितना प्राप्त होता है यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम समीकरण सेकंड को हल करेंगे। हमारे पास ये सेकंड है, इसको भी इसी प्रकार से हल करना होगा। तो अब सेकंड की बारी है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो आपको दिखा रहे हैं समीकरण हमारा जो सेकंड है किस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सेकंड में लिखा है 7x प्लस 5y बराबर आगे लिखा है 46। तो हम क्या करेंगे, x इधर बचाएंगे, बाकी सब पक्षांतर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5y को उधर भेजेंगे तो 46 माइनस 5y हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहले तो लिखेंगे 7x बराबर, हमने जैसा बताया था अभी कि 46 माइनस 5y। अब क्या करेंगे, x बराबर हमारा जो आएगा 46 माइनस 5y बटे में 7 हो जाएगा। इसको हल करना है। चलिए इस जगह पर हम सोच करके रखेंगे इस प्रकार से, ये हमारा x है और ये हमारा y हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ y के स्थान पर कुछ रखना होगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पहले लिखते हैं 46 माइनस 5, इस जगह पर हम रखेंगे। चलिए कोई भी संख्या, चलिए अब की बार हम रखते हैं माइनस का 2। हमने माइनस का 2 रखा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 46, यहाँ पर इसका गुणा कराइए, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा बटे 7। इन दोनों को अब जोड़ दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा 56 हो जाएगा बटे 7। 7 8 56, यानी काटने पर कितना आ रहा प्राप्त हो रहा है, x बराबर हमें 8 प्राप्त हो रहा है। चलिए इसी प्रकार और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करना है तो इसमें हम रख रहे हैं पेज और आगे बढ़ा लेते हैं इसमें, तो और हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं x बराबर क्या लिखेंगे 46 माइनस 5, इस y के स्थान पर हमको रखना होगा अभी, और बटे में कितना है 7 है। तो अब की बार हम इसमें 5 रख रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46 माइनस 5 का गुणा 5 से कराइए, कितना हो जाएगा 25 बटे 7 रख लीजिए। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 1, और इधर 4 में से 2 जाएंगे 2 बटे 7, यानी 7 त्रिक 21, यानी 3 आ रहा है। यानी रख क्या रहे हैं हम यहाँ पर हम 5 रखेंगे, आ कितना रहा कटने पर हमारा 3 आ रहा है, तो हम 3 यहाँ रख देंगे, इस जगह 3 रख दिए। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना होगा। चलिए इस प्रकार से अब हम ग्राफ पेपर लाते हैं। हम इसको ग्राफ पेपर पहले ही बना चुके हैं कुछ, इसको इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं।
ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, जो हमारा समीकरण फर्स्ट था। तो समीकरण हमारा फर्स्ट इस प्रकार से है, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। ये हमारा जो समीकरण अभी ये फर्स्ट दिख रहा था ना आपको, ये समीकरण फर्स्ट है और इसमें इस प्रकार से इसमें हमको चलना है। तो हम इसी को मात्र दिखाएं, इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब फिगर भी आपको दिखेगा। चलिए अब हम चलते हैं। हमें क्या करना है, x चलना होगा 10 और y चलना है हमें 0। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस समय हमें x चलना है 10 और y चलना है 0। तो हम यहाँ x अक्ष में कितना चलेंगे 10। तो यहाँ से चलते हैं, हमें 10 पहुँचना है। तो हमने क्या किया, यहाँ 10 और y हमें कितना चलना है 0, यानी इसी बिंदु पर हमको रहना है। यह हमारा जो बिंदु होगा क्या कहलाएगा, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 10, 0। इस बिंदु का नाम हो गया 10, 0। और हमें क्या करना है, इसमें हमें x अक्ष में कितना चलना है 3 और y अक्ष में कितना चलना है 5। चलिए x अक्ष में हम चलेंगे 3, यहाँ से 1 2 3, x अक्ष में 3 और y हमें चलना है 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे 3, 5। अब हमें क्या करना है, स्केल से इसको मिला देना है। चलिए हम स्केल इसको मिलाने जा रहे हैं, इस प्रकार से मिलाएंगे इसको। यहाँ से रखेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाना है। आपको दिख रहा होगा दोनों बिंदुओं को मिलाना है। हमने इस प्रकार से इसको मिला दिया। तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट था। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का नाम भी जरूर रख देंगे। ये हमारा समीकरण जो नाम इसका किस प्रकार से था, 5x + 7y बराबर क्या था 50 था। ठीक है। अब हम समीकरण सेकंड को हल करेंगे। तो सेकंड भी हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए हम थोड़ा चित्र को बाहर करते हैं, आपको सेकंड दिखा रहे हैं। ये हमारा सेकंड है, तो हमें इसके हिसाब से अब चलना है। अब हम चित्र को भी इसके साइड में इसको लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से अब दिखेगा। तो अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। हमें x कितना चलना है 8 और y कितना चलना है -2। तो x हमें चलना है 8 और y चलना है -2। तो हमें क्या करना होगा, x तो हम आ गए 8 और y चलना है -2, मतलब -2 यानी नीचे जाना होगा 1 2। इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे 8, -2। चलिए दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें चलना है, x कितना चलना है 3 और y कितना चलना है 5। तो हम क्या करेंगे, x हम चलेंगे 3 और y चलना है हमें 5, यानी 1 2 3 4 5। ये बिंदु है हमारा। चलिए इस बिंदु का तो नाम पहले से भी लिखा है 3, 5। कोई बात नहीं, इसी बिंदु को हम मिलाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस बिंदु को आपको दिख रहा होगा, यदि न दिख रहा हो तो आपको दिखा रहे हैं। हमने इस बिंदु को देखो मिलाया था। जब इस बिंदु के पास पहुँचे थे तो हमें क्या चलना था, x चलना था 8 और y चलना था -2। तो हमने क्या किया, वही रख दिया यहाँ पर 8 का -2। आपको फिगर न दिखा होगा, अब दिख रहा है। तो अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर x हमें चलना है 8 और y चलना है -2। तो एक ये हो गया बिंदु। और हमें फिर क्या चलना था, x चलना था 3 और y चलना है 5। एक ये बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है पटरी से। तो इस प्रकार से हम इसको स्केल रख रहे हैं पटरी और मिला दे रहे हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा आंसर होगा। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3, 5 पर। तो ये हमारा 3 क्या है, x है, और ये y, कहने का तात्पर्य भुज है और इसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये। यहाँ लिख सकते हैं इसी जगह पर, चूँकि एक पेंसिल का मूल्य
का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे हम 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर कलम कितना है 5 रुपये निकल के आया है 5। इस प्रकार से हम ग्राफी निरूपण कर चुके हैं। यहाँ इस जगह हेडिंग भी डाल लीजिएगा ग्राफी निरूपण। इस जगह पर ग्राफी निरूपण इस प्रकार से डालेंगे ग्राफी निरूपण और हमारा ये फिगर बन चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से है हमारा फिगर इसका।